नमस्कार। चलिए आज किसी नए विषय पर बात करते हैं। आज मैंने सोचा है एक अनोखा विषय। मनुष्य एक प्रतिबिंब है। मेरे कहने का अर्थ है जैसे तुम दिखाई देते हो तुम एक प्रतिबिंब की तरह ही हो। कुछ और घटित हो रहा है जो इस शरीर की रचना को बनाता है और वह कहीं और हो रहा है। वह तुम्हारे मन में हो रहा है। चलिए समझते हैं मनुष्य का जीवन कितने तलों का हो सकता है। एक तो यह सांसारिक शरीर, दूसरा कहते हैं ऊर्जा शरीर, इलेक्ट्रिक बॉडी, तीसरा तल सूक्ष्म शरीर है, विचारों से बना हुआ शरीर। इसे हम मन भी कहते हैं। चौथा तल तुम्हारी बुद्धि का है जो ज्ञान से परिपूर्ण है। बुद्धि सब जानती है, सत्य क्या, असत्य क्या, सही क्या, गलत क्या। परंतु तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में वही घटित हो रहा है जो तुम्हारा मन चाहता है, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर चाहता है। और जो हमारा पांचवा तल है वह हमारी आत्मा है। उसे हम परमात्मा भी कहते हैं और उस तल तक पहुंचने को ही मोक्ष कहा जाता है। तुम एक प्रतिबिंब हो। तुम्हारी जैसी भावनाएं तुम वैसे ही दिखते हो। तुम्हारी जैसी वासनाएं तुम वैसे ही बनते हो। जरा सोचो, जिस दिन तुम बहुत खुश थे, तुम्हारे विचार उत्साह से भरे थे, उस दिन तुम्हारा शरीर भी चमक रहा था, उन विचारों को परिलक्षित कर रहा था एक प्रतिबिंब की तरह। जिस दिन तुम दुखी थे, तुम परेशान थे, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट चली गई, तुम्हारे शरीर का रंग ढल गया, न भूख लग रही थी, न प्यास लग रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि जैसे यह शरीर बीमार सा हो गया है। यह क्यों हो रहा था? इन विचारों की वजह से। और यह विचार तुम्हारे शरीर को कंट्रोल कर रहे थे। यह बात मैं जब कहता हूं तो मैं यह भी कहता हूं कि अपने मन को देखो, अपने विचारों को देखो। You are just a projection of your mind, thoughts. अपने विचारों को संयमित करो, अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाओ, बुद्धि का उपयोग करो। तुम जानोगे कि तुम्हें क्या करना है, सही रास्ता क्या है, और वह क्षण होगा तुम्हारी विजय का। यह मन हम सबको भटकाए हुए है, यह सूक्ष्म शरीर हम सबको भटका रहा है। न जाने कितने जन्मों से हमारी आत्मा के साथ चल रहा है, आज भी चल रहा है। जब तक हम इस सूक्ष्म शरीर, जब हम बुद्ध की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, तो हमें सब ने सिखाया कि इस मन से पार जाओ, मन शून्य हो जाओ, तब तुम्हें बुद्धि का प्रकाश दिखेगा और वह प्रकाश तुम्हें तुम्हारी आत्मज्ञान की तरफ ले जाएगा। लेकिन हम सिर्फ एक छाया की तरह रह गए हैं अपने विचारों की। एक व्यक्ति जो विचारों से बहुत दुखी है, वह अपने शरीर में तरह तरह की बीमारियां ले आता है। इसका यह भी मतलब है कि स्पिरिचुअल
योर थॉट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन योर बॉडी। आपने देखा होगा बहुत सारे दिव्यांग विकलांग हैं जो जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संपूर्ण स्वस्थ हो सकते थे, जो संपूर्ण स्वस्थ हैं शारीरिक रूप से, बट अपने विचारों से विकलांग हैं और जीवन में कुछ नहीं कर पाते। मैं सिर्फ यही समझाना चाहता हूं आज कि अपने मन पर संयम रखो, अपने मन को समझो। यह बुद्धि के अधीन होना चाहिए, तुम इसके अधीन नहीं। और जब तुम इस बात को समझोगे तो यह मन जाने लगेगा। और साधना की पराकाष्ठा को मन की शून्यता भी कहते हैं, द स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस। विचारों से तुम मुक्त हुए, सूक्ष्म शरीर से तुम मुक्त हुए, एक एक कोशिका तुम्हारे शरीर की शांत हो गई। तुम्हें यह आभास हुआ यह शरीर मैं नहीं, मैं तो कुछ और हूं। बुद्ध के प्रकाश के द्वारा तुम अपने आत्मज्ञान को भी ऐसे ही जान पाओगे। आशा करता हूं कि यह वार्तालाप आपको कुछ अच्छा लगा होगा। समझो अपने सूक्ष्म शरीर को, अपने विचार को, अपने मन को, रोको इसे, बुद्ध के स्तर पे जाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। तुम एक प्रतिबिंब हो, लेकिन तुम इससे आगे भी जा सकते हो। यही तुम्हारी संभावना है, यही मनुष्य की संभावना है। जय श्री राम।